प्यारे दोस्तों, आज हम एक लड़के की कहानी उसकी बहन की जुबानी आपको सुनाते हैं। वो लड़की कहती है, मेरा नाम सोनिया है। मेरे भाई की आज कौन सी शादी थी मुझे भी याद नहीं, क्योंकि मेरा भाई हमेशा शादियां करता रहता। उसके साथ अजीब अजीब हरकतें होती। वो जिस लड़की से शादी करता वो 10 या 15 दिन बाद भाग जाती थी, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं से रिश्ता जरूर मिल ही जाता था। शुरू शुरू में मेरे भाई को मिलने वाले रिश्ते बहुत अच्छे थे। उसके बाद उसे तलाक याफ्ता और बेवा और कम या ज्यादा उम्र की लड़कियां मिलने लगी। लेकिन मेरे भाई को बीवियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अगले दिन भाग जाया करती थी। लेकिन ये राज भी एक दिन खुल गया कि मेरा भाई दरअसल खुद ही लड़कियों को कैद खाने में कैद कर देता था। उनके बारे में मशहूर कर देता था कि वो भाग गई हैं। एक दिन शादी हुई और अगले दिन सुबह मेरी आंख एक शोर पर खुली। लड़की के वालिद साहब आए हुए थे और शोर कह रहे थे कि कहाँ गई हमारी बेटी, कहाँ गायब कर दी तुमने, क्या किया तुमने उसके साथ। तुम्हारे बारे में मुझे पहले भी बहुत बातें सुनने को मिली, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। और तुमने बदले में क्या किया। मेरा भाई भी उनके साथ लड़ रहा था। कहने लगा कि आपकी लड़की ठीक नहीं थी, उसका इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। अगले दिन अपने किसी यार के साथ भाग गई है। मैं तो खुद परेशान बेटा हूं, मेरी इज्जत दांव पर लग रही है। उस शख्स ने बहुत बातें सुनाई और कहा कि छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, पुलिस भेजूंगा, जो कर सकता हूं करूंगा, अपनी बेटी को निकलवा लूंगा। ये सुनकर मैं भी घिर गई कि उसके घर में पुलिस वाले आएंगे और पता नहीं क्या कुछ होगा। मेरा भाई ये सब न जाने क्या करता था, इसलिए वो डरा हुआ नहीं था। लेकिन उसके बाद वो शख्स कहाँ गया पता नहीं चला। पहले भी ऐसा हो चुका था। जब किसी की बेटी को वो गायब करे तो जाहिर है वो आराम से तो नहीं बैठेगा। घर में लोग आते थे, शोर डालते, पुलिस भेजने की धमकी देते, लेकिन उसके बाद पता नहीं वो लोग कहाँ गायब हो जाते थे और मामला बिल्कुल बैठ जाता था। हमारा घर बहुत ज्यादा पुराना नहीं था। हमारे घर में तहखाना था। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम बचपन में वहां पर खेला करते थे। वहां पर किसी दौर में हमने मेहमानों के लिए एक कमरा भी बनाया था। जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो मेरा एक चाचू वहां अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। उसके बाद वो जगह पुरानी हो गई और फिर उसमें घर का कबाड़ रखना शुरू कर दिया। फिर मेरी दादी ने सारा कबाड़ निकाल दिया, उसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। सारे चाचू अपने अपने घरों में शिफ्ट हो गए। घर मेरे बाबा के नाम हो गया। मेरी माँ यहाँ रहने लगी और उसके बाद मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरा भाई बड़ा था, वही मेरा सब कुछ था। मेरे बाबा की मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। यही वजह थी कि मेरे भाई पर भी सब भरोसा करते थे। वो मोहल्ले की मस्जिद में मुअज्जिन भी था, बच्चों को कुरान मजीद की तालीम भी देता था और बहुत ही ज्यादा नेक इंसान था। कुछ लोग तो अपने बच्चों को उसके पास दम करवाने के लिए भी लेकर आते थे। इसी तरह से उसे मुख्तलिफ लोग रिश्ते भी बताते रहते। भाई अभी तक काफी सारी बीवियों को तय खाने में बंद कर चुका था और ये बात मैं अच्छी तरह जानती थी। और अब की बार वो दूसरे मोहल्ले से बीवी लेकर आ रहा था। मेरा भाई जब भी शादी करता तो बीवी के लिए बहुत सा सोना भी बनवाता। निकाह के वक्त उनके नाम एक प्लॉट भी करता। लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि हमारे पास एक ही प्लॉट था। वो एक ही प्लॉट बार बार मेरा भाई अलग अलग बीवियों के नाम लिखता, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते और कहते कि लड़का तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर महीना 10 दिन बाद ही वो लड़की गायब हो जाती और भाई कहता कि कहाँ चली गई है या किसी के साथ भाग गई है। मुझे नहीं पता कि मेरा भाई ये सब क्यों करता था। इस दफा जब अपनी भाभी को देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानती थी। वो मेरे ही कॉलेज की लड़की थी, बल्कि मेरी क्लास फेलो थी। लेकिन वो मुझे देखते ही पहचान गई। खुशी से फूले ना समाई। उसने कहा कि ये लड़की तो मेरे साथ पढ़ती थी, उसका भाई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने अपने घर वालों को मेरी वजह से हाँ कर दिया। मेरा भाई रिश्ता देखने जब भी जाता मुझे अपने साथ लेकर जाता था। उसका भरम रखने के लिए मुझे भी जाना पड़ता था। कि नहीं जाती तो डांटता था और कभी कभी तो हाथ भी उठा देता था।
लेकिन ये लड़की तो वाकई मेरी दोस्त थी और मैं उसके साथ ये सब नहीं होने दे सकती। लेकिन रोकती भी तो किस तरह? उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। मेरे भाई की तरफ से तो कोई मसला था ही नहीं, तो शादी भी हो गई। वैसे तो वो तहखाना इतना बड़ा था कि वहां पर 10 लड़कियां रह सकती थी, क्योंकि जाहिर है जब किसी को कैद किया जाता है तो फिर वो तंगी में ही रहता है। उसके लिए कोई होटल बुक नहीं करवाता। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी, और वो ये कि मेरा भाई कभी भी तहखाने में खाना लेकर नहीं जाता था। एक दफा औरत को तहखाने में बंद कर देता, उसके बाद भूल ही जाता। उसका क्या मतलब था कि वो बीवियों को भूखा मार देता था? समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस लड़की को मैंने इशारों में कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन ये तो पहले ही से बेवकूफ थी। वो होती है ना एक अजीब तरह की लड़कियां जो हर किसी पर भरोसा कर लेती हैं, ये बिल्कुल वैसी ही थी। वो लड़की आगे कहती है कि हमें कॉलेज छोड़े हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन ये अभी भी कॉलेज के बच्चों की तरह ही पेश आ रही थी। कुछ इसको ज्यादा खुशी इस बात की थी कि दोनों सहेलियां मिलकर एक घर में रहेंगी। न कोई सास है, न ससुर, न कोई भाभी, बस हम दोनों होंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि 10-15 दिन की मेहमान है, उसके बाद उसकी किस्मत रूठ जाएगी। फिर मैंने उसे साफ साफ लफ्जों में बताने की कोशिश की, लेकिन मेरा भाई वहां पर आ गया और मुझे कहा कि अपनी बाबी की जान छोड़ दो, उसने अब इसी घर में रहना है, और मुझे वहां से बाहर निकाल दिया। मेरी ये वाली दोस्त बोलती बहुत थी, इसलिए शायद भाई ने 15 दिन का इंतजार न किया, बल्कि उसको एक हफ्ते बाद ही रात के वक्त खाने में बंद कर दिया। अब मेरे दिल में ना सिर्फ तजस्सुस बल्कि गुस्सा भी था, और मैं ये सब कुछ जानकर उसके बारे में कुछ करना चाहती थी। सोच लिया कि तहखाने में जाऊंगी, जबकि भाई ने कहा था कि अगर तुम कभी भी तहखाने में कदम रखोगी तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई ना होगा, तुम्हें भी वहीं पर बंद कर दिया करूंगा। सोच ही रही थी कि क्या करूं कि मेरी दोस्त की माँ आ गई, जिसने मेरी दोस्त को बहुत लाड प्यार से पाला था। घर में जब कोई इस तरह का शोर डालने आता तो मैं बाहर नहीं आती थी, लेकिन उस वक्त मैं बाहर खड़ी थी। उसने आते ही मेरा बाजू पकड़ लिया। उसने कहा कि अपने भाई को बुलाओ, मेरी बेटी कहाँ है? क्या किया है तुमने मेरी बेटियों के साथ? और मेरी बाजू नहीं छोड़ रही थी। मेरा भाई वहां पर आ गया, वो भी मुझे छुड़वाने लगा। उसने मेरा बाजू बहुत जोर से पकड़ रखा था। मेरी कलाई उसके हाथ में थी। वो बार बार मुझे झटके दे रही थी, कह रही थी कि ये तुम्हारी बहन है ना, जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया वो इसके साथ होगा। ये दुनिया मकाफाती अमल है, जो दूसरों की बेटियों के साथ करते हैं, तुम्हारी अपनी बहन के साथ भी वही होगा। और अगर कल को अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी तो उसके साथ भी वही होगा। मैं बद्दुआ देती हूँ, तुम लोगों का कुछ भी ना बचेगा। तुम लोगों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। दुनिया वाले तुम्हारे ऊपर थूकेंगे। उस औरत के ताने सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि मेरे भाई का दोस्त वहां आ गया, उसने उस औरत को वहां से निकाला। लेकिन जिस तरह वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, मुझसे उसे देखा नहीं गया। मैंने अपने कलाई की तरफ देखा, उस औरत की उंगलियों के निशान चमक रहे थे। मुझे मेरे भाई ने कहा कि अंदर कमरे में चली जाओ, जबकि मेरी आंखों में आंसू थे, मेरी हिचकी बन चुकी थी। मगर ये बात सच थी कि मेरे भाई के कर्मों की सजा मुझे मिलने वाली थी। तो फिर मेरी किस्मत तो बहुत बुरी होने वाली थी। मेरी किस्मत अच्छी थी भी कहाँ। मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। मेरे भाई को मेरी शादी की कोई परवाह न थी। मेरी शादी की बात तक नहीं करता था। मैं सारी रात रोती रही। फैसला कर लिया कि तहखाने में जरूर जाऊंगी और देखूंगी कि वहां पर क्या हो रहा है। मैं उन लड़कियों को वहां से जरूर निकालूंगी और उनको उनके माँ बाप के हवाले करूंगी, ताकि उनके दिलों को सुकून मिल जाए। तहखाने की चाबी भाई के पास है। सबसे पहले मुझे चाबी हासिल करनी थी, लेकिन मैं चाबी चोरी नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसके साथ की चाबी बनाना चाहती थी, ताकि मेरे भाई को शक न हो। फिर एक दिन मौका पाकर मेरे हाथों चाबी लगी, तो मैंने साबुन पर उसका निशान बना लिया और मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। चाबी मिलते ही मैं तहखाने में चली गई। सोच रही थी कि अंदर क्या माहौल होगा। किसी की बच्चियां, किसी की बहनें किस हाल में रह रही होगी, वहां पर क्या हो रहा होगा, सबको बचाऊंगी। मैंने पहले अपने घर का दरवाजा खोल दिया था।
میرے ہاتھ میں پانی کی بوتل بھی تھی کہ ان کو پیاس لگی ہوگی تو میں پانی پلا دوں گی، ان کے بعد ان سے کہوں گی کہ اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگ جاؤ۔ لیکن پہلے مجھے بات کی تہ تک جانا تھا۔ میں جلدی جلدی وہاں پہنچی، وہاں بہت گند مچا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی لڑکی موجود نہیں تھی۔ وہاں پر تو میرا بھائی اور ایک شخص تھا جس کو دیکھ کر میں حیران تھی، اور وہ بھی مجھے وہاں اچانک دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میرے بھائی نے کہا کہ تم اندر کیسے آئی؟ تم نے چابی کہاں سے لی؟ تو میں نے کہا میری سہیلی کہاں ہے؟ اب تک کی ساری لڑکیاں کہاں گئی؟ کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے کیے کی سزا بس آپ کو ملے گی؟ ساتھ میں بھی رگڑی جاؤں گی۔ آپ کے کیے گئے تمام گناہ میرے سامنے آ جائیں گے، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ کہاں ہیں وہ ساری لڑکیاں؟ کیسے تڑپ رہے ہیں ان کے ماں باپ؟ کیسے ہمارے گھر آتے ہیں اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ مجھے بھی بتائیں کہ وہ ساری کی ساری لڑکیاں کہاں چلی گئی، نہیں تو میں پولیس کو فون کروں گی۔ وہ شخص میرے بھائی کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری بہن ہے، یہ تو چلتا پھرتا خطرہ ہے، اگر اس نے پولیس کو فون کر دیا تو کیا ہوگا؟ میرے بھائی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے گھسیٹ کر میرے کمرے میں لے آیا۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں دنیا والوں کے سامنے مولوی بنا ہوا ہوں، لیکن دراصل یہ ایک لبادہ ہے جو اوڑھ رکھا ہوں۔ میں نے ان لڑکیوں کو بیچ دیا ہے، اور اگر تم نے زیادہ بک بک کی تو تمہیں بیچوں گا نہیں، تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ جس کے سہارے میرے ماں باپ چھوڑ گئے تھے مجھے مارنے کی باتیں کر رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے دماغ سے کام لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، کچھ نہیں کروں گی، چپ چاپ بیٹھی رہوں گی، پر مجھے جان سے نہ مارنا۔ اس نے پھر پیار سے کہا کہ میری بہن بن کر رہو، پاگل، اتنے سارے پیسے آئیں گے کہ تم نے عیش ہی کرنی ہے، میں تھوڑا سارے پیسے کھا جاؤں گا۔ وہ آدمی میرا پارٹنر ہے، اس کے ساتھ مل جل کر میں یہ کام کر رہا ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، اس کے پاس بہت پیسے ہیں، میں تمہاری شادی اس سے طے کر چکا ہوں، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ یہ ساری باتیں سن کر میرے دماغ میں طوفان چل رہے تھے، لیکن میں چہرے سے مسکرا رہی تھی۔ رات کسی طرح گزر گئی اور صبح دودھ لینے کا بہانہ لے کر میں اپنے چاچو کے گھر چلی گئی اور ان کو تمام باتیں بتا دی۔ وہیں پر پولیس کو بھی بلا لیا اور محلے کے باقی لوگوں کو بھی، اور جن کی بچیاں تھیں ان سب کو بھی بلا لیا۔ پولیس نے ہمارے گھر پر چھاپا مارا، میرے بھائی کو گرفتار کیا اور اس شخص کو بھی۔ میں بھائی کی گواہ بنی اور لڑکیوں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ میں نہیں جانتی کہ میں خوش قسمت تھی یا بد قسمت، میں نے اچھا کیا یا برا، اور اپنی زندگی کی آخری سہارے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر آنے والی میں ہی تھی۔ میرے بھائی کو شاید جلدی ہی ضمانت مل جاتی، لیکن پھر وہ میرے ساتھ نہ رہتا اور نہ ہی مجھے بہن سمجھتا۔ میں اپنے چاچو کے گھر ہی رہنے لگی۔ چاچو نے میری شادی اپنے بیٹے سے کروا دی جو مجھے بچپن سے پسند کرتا تھا۔ میں ساری رات روتی تھی، اپنے بھائی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ سوچتی تھی کہ اس نے مجھے امتحان میں ڈال دیا، لیکن پھر جب ان لڑکیوں کی مائیں بار بار میرے گھر آتی، میرے ہاتھ چومتی، مجھے دعائیں دیتی اور کہتی کہ تمہاری وجہ سے ہماری اولاد ہمیں واپس ملی ہیں، تو دل کو بہت سکون ملتا تھا۔ جیسے بد دعا سے ڈر گئی تھی، اسی طرح دعاؤں پر امید ہو گئی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میرا شوہر بہت زیادہ اچھا تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرا بھائی جیل سے کچھ سال بعد نکل گیا اور پھر کہا گیا کوئی نہیں جانتا، لیکن مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ وہ ایک برا انسان تھا اور میں اس کی بہن نہیں کہلوانا چاہتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ کہانی نہیں، سچا واقعہ ہے جو ہم نے آپ کو سنایا ہے۔ ایک چینل والے بھائی کو ایک لڑکی نے انہیں یہ بھیجا تھا۔